प्रणाम दोस्तों। आपको तो ये तो कथा पता होगी कि भगवान शिव की सती रूप में जब माँ भगवती का विवाह होता, उसके पश्चात दक्ष बहुत कुपित थे उन पे। और उस यज्ञ में भी उनको शिव जी को उन्होंने बुलाया नहीं था। इस वजह से माँ सती को बहुत क्रोध आया था और उसी क्रोध में उन्होंने अपनी शरीर को योग अग्नि के माध्यम से भस्म करके अपने शरीर त्याग दिया था। तो ये तो सब बताते, पर उन्होंने किस प्रकार इस शरीर को त्यागा, उसकी पद्धति क्या थी, वो कौन सी विधि विधान का पालन करके उन्होंने शरीर त्यागा, और क्या ऐसा संभव है कि हम भी अपनी योग मार्ग से शरीर त्याग कर सकते हैं। तो इसकी क्या प्रक्रिया होती है कि यह बहुत कठिन होती है कि सामान्य व्यक्ति इसी मार्गों को करेगा तो कितना समय लग सकता है और इसको कैसे हम कर सकते, ये कोई नहीं बताता। तो हम इसी बारे में अब वास्तव में ये टेक्निक क्या है और ये सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है क्या, सिर्फ भगवान ही लोग कर सकते हैं योग का प्रयोग या शरीर त्यागने का मन इच्छा अनुसार, इसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो आप सुनिए। जब माँ सती बहुत क्रोधित हुई और उनका अपमान हुआ भगवान शिव का, तो वो उनका हृदय बहुत आहत हुआ और उन्होंने शरीर त्यागने का निश्चय किया इसी समय उसी यज्ञ में, यज्ञशाला में। तो वो उन्होंने प्रथम तक क्या किया ये हम जानते हैं। जब उन्होंने प्रथम तक पूरी तरह मौन हो गए और अपने भगवान शिव का उन्होंने स्मरण किया शांत चित्त से एकदम, और उत्तर दिशा की ओर उन्होंने मुख किया। उसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन किया। उसके पश्चात उन्होंने वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें एकदम बंद करके उन्होंने चिंतन करते हुए योग मार्ग में स्थित हुआ, यानी योग मार्ग में उन्होंने अपनी मुद्रा में बैठ गई। उसके पश्चात योग मार्ग से स्थित होने के पश्चात उन्होंने आसन को स्थिर करके प्राणायाम दोहरा, प्राण और अपान को एक रूप कर दिया। जब आप कुंभक का बहुत सारा अभ्यास करते हैं वो निरंतर और बहुत सारी कपालभाति वगैरह, तो आपको इतनी प्राण में इतनी पकड़ मजबूत हो जाती है कि आप प्राण और अपान को दोनों, यानी सारी प्राण की ऊर्जा को खींचकर आप एक स्थिर चक्र पे ये स्थापित कर सकते हैं। जब मैं हिमालय में साधना था तो ये मुझे वहाँ गुरुदेव ने सिखाया था। तो यही है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। कंटिन्यू आप 2-3 महीना अभ्यास करते हो तो आपको थोड़ा पकड़ आना शुरू हो जाता है 2-3 महीने के बाद। उसके बाद क्या होता है कि जब आप तब माँ भगवती ने किया था ऐसा कि वो प्राण अपान को उन्होंने एकत्रित किया और नाभि चक्र में स्थित कर दिया अपनी प्राण को, यानी सारा प्राण को, किसी वर्तमान में साधारण शब्द में शरीर में जितने भी प्राण ऊर्जा है, हवा है, उसको सारा एकत्रित करके एक चक्र पे स्थापित कर दिया, ऐसा आप मान सकते हो। उसके पश्चात फिर उन्होंने उस जो उदान वायु है जो पेट में रहता है उसको बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठकर, यानी नाभि चक्र से ऊपर उठकर हृदय चक्र में स्थापित किया। तत्पश्चात उन्होंने एकाग्रता बढ़ा के हृदय चक्र से कंठ चक्र को और प्राण को स्थापित किया। फिर कंठ चक्र से उन्होंने भ्रुकुटी चक्र में सारा प्राण को खींच किया धीरे धीरे। इसी प्रकार उन्होंने आज्ञा चक्र पे पूरा प्राण स्थापित किया और उसके पश्चात उन्होंने एकदम ध्यान लगाना शुरू किया और वो धारणा करने की प्रयास की। धारणा ये होती है, हम कोई भी 45 मिनट तक निरंतर चिंतन करते कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं या अपने चक्र पे ध्यान कर रहे हो देवी देवता का, या आप मेरा शरीर अग्नि का हो गया है तो आप अग्नि धारणा कहते हैं। क्यों कोई अपनी शरीर को ऐसा मानते मेरा घी का हो गया तो घी की धारणा करते, कोई वायु की धारणा करते तो हमारे शरीर वायु का हो गया है, जैसा हमारा स्थूल शरीर है अभी पृथ्वी तत्व वाला, तो वैसे ही जल का तत्वों का धारण कर लेता है तो उसको धारणा कहा जाता है। तब देवी ने तब उस समय सब सारा प्राण भ्रुकुटी पर उन्होंने स्थिर कर लिया, सारा प्राण एकाग्रचित्त हो गए, उस समाधि की लेवल कहा जाता है उस समय। तो उस समय उन्होंने इतनी एकाग्रता से अपने शरीर में अग्नि और वायु की धारणा की, यानी मेरा शरीर अभी अग्नि तत्व का हो गया ऐसी उन्होंने धारणा की और वायु का हो गया ऐसा उन्होंने धारणा की। उसके पश्चात उन्होंने जब उन्होंने संकल्प लिया कि मैं शरीर त्यागना चाहती हूँ, और उसके पश्चात उन्होंने वायु और अग्नि के अपने शरीर में धारणा की, जैसे मैंने आपको समझाया, उसके वो इच्छा से उन्होंने धारणा की और बाकी सब कुछ उन्होंने बोल दिया। बस एकाग्रता, इतनी एकाग्रता उन्होंने एकत्रित की कि बाकी कुछ भी, एक भी क्षण, एक माइक्रो सेकंड भी उन्होंने किसी और का चिंतन नहीं किया और उतनी एकाग्रता से यही धारणा को उन्होंने करना शुरू किया योग मुद्रा में बैठ के।
और सब कुछ भूल गई और कोई भी चिंतन नहीं करती थी। तो उसी क्षण उनका शरीर योग अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया और वो उनका शरीर वैसे ही वहाँ गिर पड़ा। तो इस पद्धति से उन्होंने ये शरीर त्यागा था और ये शरीर हम भी अपनी योग शक्ति से शरीर त्याग सकते हो। और ये मृत्यु तो हर व्यक्ति के लिए ही है, हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होना है, संसार का नियम है। पर हम इस प्रकार से शरीर त्यागने को प्रयास करते हैं, इसके लिए आप समझो कि हमारे लिए तो असंभव है। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए ज़्यादा संभव असंभव की चीज़ नहीं है। जब मैंने हिमालय योग साधना के माध्यम से ये साधना का प्रयास कर रहा था, प्राण को साधना सा, प्रथम तो प्राण साधना ही सिखाते थे गुरुदेव, और उसी से उन्होंने धारणा और ध्यान सिखाया था मुझे। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि प्राणायाम को आप निरंतर अभ्यास करते हो तो साधारण व्यक्ति भी उसमें अपनी सारा प्राण को खींच कर आज्ञा चक्र पे स्थापित कर सकता है। इसके बाद वो जो चाहे वो कर सकता है, उसके माध्यम से शरीर तो त्याग कर ही सकता है। वैसे वो हवा में उड़ने वाली सिद्धि हो या बहुत सारी सिद्धियाँ, भूख प्यास से दूर रहने वाली सिद्धियाँ, बिना पानी के रहने वाला, तो मैंने ये प्रयोग बहुत किए थे कि जिससे कि मैंने जब गुरुदेव सिखाते थे मुझे, तो मैं ये सब प्राण को खींच के आज्ञा चक्र पे स्थिर करके जल की धारणा करता था। तो जल की धारणा करने से मुझे इतनी क्षमता हो गई थी कि मैं बिना पानी पिए 1.5 महीने तक रहा था। तो गुरुदेव ने पानी छोड़ दो और यही साधना करो, तो मैंने वो साधना की तो 1.5 महीने तक पानी नहीं किया। तो इस आश्चर्यचकित हो गया कि व्यक्ति एक दिन भी बिना पानी के नहीं रह सकता, और मैं 1.5 महीने तक रहा, फिर भी तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, ना शरीर में कुछ दिक्कत आ रही थी, ना कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा था। कुछ लोग आश्रम में थे तो वो बोलते थे अभी ये शरीर को जल शुद्ध करता है और बिना जल के रहोगे तो बहुत सारी बीमारी होगी, ये अभी छोड़ दो। तो मैंने 1.5 कंटिन्यू रखे 1.5 महीने तक किया। उसके पश्चात मैंने वो चाय पीकर उसको छोड़ दिया। तब चाय भी मैं पीता नहीं था, तो उस दिन चाय पी के उसको छोड़ दिया। तब से समझ गया है कि ये इस प्रक्रिया क्या है, और इस जो योग साधना है उसका जो वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, हमारे चक्रों को जागरूक करना हो या बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करना, ये अहम व्यक्ति के लिए भी संभव है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लग सकते, 3 साल लग सकते, साधारण 4 साल या 5 साल लग सकते, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। अनुभवी गुरु के सानिध्य में करेंगे तो आप भी अपना शरीर योग माया से त्यागना चाहते हैं तो इसकी प्रैक्टिस अभी से थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हम माँ सती जैसे इतने एकाग्रता चित्त उस समय, जितनी अंतिम समय उन्होंने एकाग्र चित्त होकर सब कुछ भूल के उस सिर्फ एक ही धारणा को सिद्ध किया था, वो हमें उन्होंने 1 सेकंड 2 सेकंड में ही सिद्ध कर लिया। तो हमें उतना नहीं होगा 1-2 सेकंड में, पर हमें 5 साल में या 10 साल में हो सकता है, या 3 साल में हो सकता है, या 1 साल में भी हो सकता है। अपनी एकाग्रता पर निर्भर करता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि योग को जो है, जो धारणा, ध्यान और समाधि, और साधारण बेटे घर पे बैठे ही व्यक्ति आसानी इसको तत्वों को समझे। वास्तविक योग के जो सूत्र है, योग में ये जो सूत्र है, जैसे आपको माँ सती ने जो शरीर त्याग करने की प्रक्रिया थी, उसी के माध्यम से वही प्रक्रिया को यूज़ करके हम बहुत सारी सिद्धियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। परकाय प्रवेश से लेकर लघु मागिमा जो 8 सिद्धियाँ हैं, वो इसी प्रकार से प्राप्त करते हैं। बस थोड़े से वो सूत्र का जानकार होगा तो थोड़ा सा उस विधि में फेर पार बदल करना है, जिसमें धारणा और ध्यान में ही सिर्फ फेर पार करना है, वो तो समाधि वैसे ही लग जाएगी। तो इसको समझने के लिए आपको योग शास्त्रों को अच्छे से समझना होगा, साथ ही अभ्यास भी करना पड़ेगा, तभी आप योग सूत्रों को आत्मसात कर पाएंगे और उनका लाभ ले सकेंगे। अब बोलोगे कि ये तो हमें करना नहीं है, ये हमारा क्या बस की बात है और इतना नहीं है, तो इसी योग के माध्यम से आप अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हो। आपको जो भी जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, जैसे कि आपको बोलने के जो विद्यार्थी लोग हैं उनको बुद्धि को तीक्ष्ण करना है, जो भी पढ़ा लिखा है वो उनको याद रहे, बोलना नहीं चाहिए, तो यही प्रक्रिया से माध्यम से प्राण को साध कर अपने चक्रों को एकाग्रित करोगे, प्राण अपन एकत्रित करके आप वो धारणा करेंगे विशेष प्रकार की, तो उससे आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो सकती है। आपको शरीर को बलवान करना है तो आप इसके माध्यम से शरीर बलवान कर सकते हो। इससे ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो प्राप्त नहीं कर सकते हो, इससे यही पद्धति से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। और अंतिमतः इसे जब मृत्यु आएगी
तो आपको ऐसे ही कटिया पे पड़े पड़े तड़पते तड़पते ना मरना पड़े और आपको तत्क्षण शरीर त्याग कर सको, इसका अभ्यास आपको निरंतर करना। आप थोड़ा थोड़ा नित्य 1 घंटा भी देते हो तो अंतिम तक कुछ सालों बाद आपको इसका लाभ हो सकता है, बहुत बढ़िया लाभ हो सकता है। आपको जीवन को परिवर्तन कर सकते हो और आपकी जो संघर्ष करना है, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप समझो कि कोई व्यक्ति है जो जल में डूब के मरा है, तो उसके जल ने उसको डूबो के नहीं मारा, उसके अज्ञानता ने उसको मारा है। क्योंकि उसको तैरना आता होता तो वो उसमें मज़े लेता, ना कि मरता हुआ। तो आपको तैरना आता है तो जल में भी गिर गए तो भी आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं, ना भय रहेगा ना आपको चिंता रहेगी। आप उससे तैर के आप उससे पानी से मज़े ले सकते हो आराम से। तो आपको मज़े लेने हैं, जीवन में मरना है, ये आप दो डिसाइड करो। क्योंकि ज्ञान की तरफ जब तक ज्ञान होगी, शक्ति होगी, तब तक आप मज़े ले सकते हो। और उसी चीज़ आपका दुख का कारण बन सकता है, मृत्यु का कारण बन सकता है जब आप अज्ञानता में पड़े हो। तो जल को दोष ना देते हुए अपने आप को समझो कि अपने को आपको ज्ञा ज्ञान की ओर, अपनी और शक्ति की ओर बढ़े, ऊर्जा को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, तो आपको वास्तव में सब कुछ प्राप्त हो सकता है अपने जीवन में। तो योग की जो ऊर्जा को है उसको समझने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा यूज़ कीजिएगा। बड़ी बड़ी सिद्धियाँ ना मिले, 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ, पर आप छोटी छोटी चीज़ ऊर्जा को, योग की ऊर्जा को यूज करके आप अपनी भौतिक भौतिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। और इससे आपको और आपके परिवार को संपन्नता की प्राप्ति होगी। और इससे बढ़िया कोई मार्ग नहीं है। आप कितने भी देवी देवताओं की पूजा करो, मंत्र जप करो, तो वो आपको कुछ इस दिनों बाद वो फल खत्म हो जाता है। पर योग की जो ऊर्जा है वो निरंतर बनी रहती है और ये शाश्वत ऊर्जा है, इसका सारा परिणाम आपके आत्मा को लग जाता है। क्योंकि इतनी एकाग्रता के कारण आपको आत्म तत्व का कई ज्ञान भी स्वतः होने लगता है। आपकी भौतिक समस्या तो दूर होंगे, साथ ही आपको आत्म तत्व के बारे में विशेष प्रकार से जान पाओगे। क्योंकि मंत्र जब करते हो तो उतनी एकाग्रता निर्माण नहीं हो पाती है और जिसके कारण आप आत्म तत्व से को महसूस करना असंभव सा हो जाता है कुछ समय के लिए। पर बहुत जप करने के पश्चात ही आपको आत्म साक्षात्कार हो सकता है। पर योग के मार्ग से एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि आप अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हो, उस आनंद को महसूस कर सकते हो जो परम तत्व है, सत्यचित आनंद है। मैं उस आनंद को हर बार बोलता हूँ कि इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने इसका अनुभव किया है। इसलिए बोलता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो आप ये साधना करना चाहते हैं अपनी इसी पद्धति से, जैसे माँ सती ने शरीर त्यागने के लिए इस योग मार्ग का यूज़ किया था, योग शक्ति का, वैसे ही आप इसको अपने फ्यूचर में जब आप शरीर त्यागना चाहते तब इसका यूज कर सकते हो, जब आपको तकलीफ कम होगी। साथ ही आपके वर्तमान में धन की समस्या हो या परिवार की समस्या हो, दूसरों को मानसिक अनुकूल बनाना है अपने, या उनके विचारों में परिवर्तन करना हो, और साथ ही अपनी जो बीमारियां हैं वो खुद ही आप दूर कर सकते हो। तो अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हो तो ये सारी प्रक्रिया इसी मार्ग से चलता है। तो एक ही विधि है, बहुत कुछ विधियां नहीं है, बस वो लोग घुमाते फिर जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो एक ही योग मार्ग का है। योग के जो सूत्र हैं उनको आप समझेंगे तो आपके जीवन में पूर्णतः सफलता प्राप्त होगी, इसमें संशय ही नहीं है। तो आप योग को अच्छे से और अच्छे से जानना चाहते हैं और इसको समझना चाहते हैं तो आपको आश्रम से जुड़ना होगा। तभी आप इसको, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आपको उसको एहसास नहीं होगा, उसका लाभ नहीं होगा। जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे अपने जीवन के लिए तब तक अनुभव हो ही नहीं सकता, ना उसका प्रमाण मिल सकता है। बस आप यही बोलोगे ये तो कल्पना है, बस कल्पना है, ऐसा ऐसा कैसा हो नहीं सकता। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे उस तब तक ईश्वर का भी दर्शन नहीं हो सकता और ना भूत प्रेतों का दर्शन हो सकता है। तो आपको ही प्रयास करना, क्योंकि ज़रूरत आपको है। जादू दिखाता है, खेल दिखाता है, वो आपके लिए चमत्कार है, आपके लिए वो जादू है। पर उस व्यक्ति जो जादूगर दिखा रहा है, जादूगर के लिए वो चमत्कार नहीं है, वो सिर्फ विज्ञान है। तो आपके लिए तो वो अकल्पनाशील हो जाते, पर उसके लिए तो ये सामान्य सी बात है, हर दिन का खेल है उसका। तो ये इस बात को समझिए।
क्योंकि हमारा जीवन ऐसा नहीं है कि 40-50 साल है, बस पैसा कमा लिया, बस इतना सारा सेट हो गया, तो बाकी बस हो गया, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पर वास्तव में वहाँ नहीं ख़त्म हो जाता, क्योंकि हमारा जीवन वास्तव में बहुत अनंत है और शाश्वत है। तो हमें सिर्फ़ धन या शरीर को ठीक करके अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकते। हमें धन बल और शरीर बल की प्राप्ति हो गई तो बस हो गया, जीवन सुखमय हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। तो ये संभव सी है, गलत है। क्योंकि आपको जीवन में तंत्र बल की भी ज़रूरत है, योग बल की भी ज़रूरत है, प्राण बल की भी ज़रूरत है, तपोबल की भी ज़रूरत है और योग बल की ज़रूरत तो है ही है ही। तो आप मैं चाहता हूँ कि आप बड़े स्तर पे जैसे साधक जो साधु संत जाते हैं, जंगल में जाते हैं, बस कंटिन्यू करते रहते हैं, उस स्तर पे ना करो, पर आपने थोड़ा-थोड़ा करो। आप भले ही तो जो 1000 2000 डेली ना कमा सको, 1-1 रुपए तो कमा लो इसका। तंत्र बल का 1 रुपया है, द योग बल का 1-1 रुपया है, तो यही संस्कार आपको बनाएँगे और यही संस्कार आपको अगले जन्म में काम आएगा। तो इसे समझने की कोशिश करो, पहले समझने की तो कोशिश कर सकते हो ना, तो पहले इस योग और तंत्र बल क्या होता है, योग बल क्या होता है, तपोबल कैसे करता है, ये प्राण बल कैसे करता है, प्राण बल को कैसे ऊपर खींचा जाता है, कैसे ये प्रक्रिया को होता है, इसको समझो और अपने भौतिक जीवन के लिए यूज़ करो, ना कि बड़ी बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप लगिमा अगिमा परकाया प्रवेश सिद्धि, शरीर को अग्नि से भस्म कर दो, ऐसा वो नहीं करना है आपको। बस आपकी उस ऊर्जा को वो बड़े बड़े कार्य के लिए यूज़ कर सकते थे, वही ऊर्जा को अपने जीवन को बना यूज़ करो, अपने घर परिवार के लिए उन्नति के लिए यूज़ करो, अपने बच्चों के लिए यूज़ करो, अपने आप के लिए यूज़ करो, क्योंकि इस विद्या को सीखने का कोई उम्र नहीं है, क्योंकि ये आत्मा से जुड़ा संबंध है और आत्मा अमर है, शाश्वत है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। इस जन्म में सीखो, नहीं तो अगले जन्म में सीखो, अगले जन्म में तो उसके अगले जन्म में सीखो। ये तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इस जन्म में डॉक्टर बने ना हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर योग की विद्या, तंत्र की विद्या या मंत्र की विद्या नहीं सीखते हो तो ये अपने करोड़ों जन्मों तक प्रभाव पड़ेगा। तो आपको समझना है कि आपको क्या करना है, और वास्तव में आप समझदार है तो आपको समझना होगा ही कि वास्तव में शाश्वत क्या है और अशाश्वत क्या है। इन चीज़ों को आप पहले ध्यान दो। आज आप जानना चाहते हैं कि अपने जीवन में शाश्वत चीज़ें कौन-कौन सी है, उसके बारे में कमेंट के माध्यम से बताएँ, और आपके जीवन में अशाश्वत क्या है, वो चीज़ें हैं आपके पास, वो बताइए। कि आप आज की आपको नए साल की शुभकामनाएँ। साथ ही आप इस चीज़ से शुरुआत कीजिए कि शाश्वत और अशाश्वत आपके जीवन में क्या-क्या चीज़ें हैं। जो आपके पास शाश्वत है वो कमेंट के पास लिखिए, जो अशाश्वत चीज़ें हैं जो वो भी कमेंट के माध्यम से बताइए। तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में आपके पास है क्या।